आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सच में दिल से पढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को समझिएगा और समझने के बाद 1 माह के अंदर आप अपने पढ़ाई-लिखाई में एक बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे और आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा और आपकी आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी। और बात बहुत बेसिक सी है। पढ़ने के लिए पढ़ने की तैयारी करनी पड़ती है। पढ़ने के लिए पढ़ने की तैयारी करनी पड़ती है और वो तैयारी कैसे होती है मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे ये तैयारी होगी। जैसे आपको अगर कोई घर बनानी हो, तो आप जिस तरह के घर बनाना चाहेंगे उस तरह की मटेरियल का जुगाड़ करेंगे। आप पक्का घर बना रहे हैं तो पक्का घर बनाने में जो चीज़ें चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए और न जाने क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये सारे वो जुगाड़ हैं जो आप जुगाड़ लगाएंगे, उसके बाद आपका घर बनना शुरू होगा और एक दिन घर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप खेती करना चाहते हैं, तो खेती करना चाहते हैं तो खेत ऐसे तो जाके कुछ भी आप लगा नहीं सकते हैं, ऐसे कुछ भी आप बो नहीं सकते। उसमें खेत को तैयार करना पड़ेगा। खेत उबड़ खाबड़ होगा तो उसको प्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। बड़े बड़े अगर ढेले होंगे तो उसमें खेती अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उसको प्लेन करना पड़ेगा, छोटे छोटे महीन करना पड़ेगा उनको, और फर्टिलाइजर्स देने पड़ेंगे, गोबर देने पड़ेंगे, कंपोस्ट देने पड़ेंगे। ये सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उसमें बीज डालने पर वो बीज सही फल देगा, सही फसल देगा, अथवा नहीं होगा। होगा भी तो बड़ी बेकार हो जाएगा। ठीक वैसे अगर आप खाना बनाना चाहते हैं, अब मान लीजिए दोपहर का खाना बनाना चाहते हैं, तो आप रोटी खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, या रोटी चावल दोनों खाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको आटा चाहिए, चावल चाहिए, फिर सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, मिर्च मसाला, एवरीथिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। स्टोव चाहिए, गैस चाहिए, सब चाहिए। इन सारे जुगाड़ों को आप तैयार करेंगे, जुगाड़ तैयार करेंगे, उसके बाद ही खाना बन पाएगा। नहीं तो ये जुगाड़ नहीं हो तो खाना नहीं बन पाएगा। ठीक ऐसे ही पढ़ने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अब पढ़ने के लिए क्या जुगाड़ लगाएंगे आप? आपके पास कॉपी है, कलम है, किताब है, तो इन जुगाड़ों से काम नहीं होने वाला है। ये तो है आपके पास, और न जाने दुनिया में कितने बच्चों के पास ये सारा जुगाड़ है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे ठीक से। एक से एक फैसिलिटीज है। ये फैसिलिटीज कहेंगे हम कि आपके पास फैसिलिटीज है, लेकिन पढ़ने के लिए जो जुगाड़ है वो जुगाड़ क्या है मैं बता रहा हूं। आपको पढ़ने के लिए 2-3 जुगाड़ों के बारे में बड़ी सावधानी सोचना पड़ेगा। आपका शारीरिक अवस्था ठीक होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब शरीर अगर बीमारी से ग्रस्त होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब कुछ बीमार में दर्द कर रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, खुजली हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें मन लगा रहेगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। शरीर में भी चलिए हाथ पांव में थोड़ा इधर उधर है तो चल जा रहा है, लेकिन आपका एक फिजिकल चीज होता है ब्रेन,
ब्रेन तो बहुत सही होना ही पड़ेगा। ब्रेन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो फिर पढ़ाई लिखाई वाला मामला नहीं हो सकता है। तो आपको इसको तो खूब तैयार करना पड़ेगा, मतलब शरीर को सही संतुलित रखना पड़ेगा। ओवरवेट नहीं करिए, मतलब खाना खा करके ओवरवेट कर दिया, खाना खा लिया अब ऊँग लग रहा है, नहीं होगा। पढ़ने के लिए प्रॉपर खाना होना चाहिए। दूसरी तरफ माइंड, आपका जो है ब्रेन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। माइंड के बारे में भी बाद में बात करेंगे। ब्रेन जो है सही से काम नहीं कर रहा है। ब्रेन पर आपने दुनिया भर का दबाव दे रखा है, अचरा कचरा उसमें भर रखा है, तो तैयारी नहीं है। तो आपका ब्रेन तैयार नहीं है पढ़ने के लिए। आप पढ़ेंगे तो मेहनत तो करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो मन है ये तैयार है कि नहीं पढ़ने के लिए। आप किताब लेकर के बैठ गए, पन्ना खोल दिए, मन आपका कहीं बाहर भाग रहा है, किसी सिनेमा घर में भाग रहा है, तो कहीं किसी पार्टी में भाग रहा है, कहीं खेल के मैदान में भाग रहा है, कहीं दोस्तों के साथ ग्रुप में भाग रहा है, नहीं होगा तैयारी। तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे? देखिए 2-5 मिनट में तो ये सीखना संभव नहीं है। आप क्लास ज्वाइन करें, आए, सिखाई जाती है यहाँ पे, और अच्छे से सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी हैं जो आए थे तब और अभी, मतलब कई बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ गए पढ़ने के लिए और ये चीज़ें सीखे। मन को तैयार करना पड़ेगा, और मन तैयार हो जाएगा तो ब्रेन भी खुद तैयार होगा, ब्रेन अपने आप ठीक होने लगेगा, शरीर आपका अपने आप ठीक होने लगेगा, क्योंकि मन को तैयार करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा, वो प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो पहले मन को बस में करना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। वो हर घड़ी पढ़ने के लिए कहा जाए तो सिर्फ पढ़े, खेलना है तो खेले, किसी दिन पार्टी में जाना है तो जाए, पार्टी में मना नहीं है, लेकिन तब पार्टी में ही रहे। अवस्था ऐसा है कि पार्टी में जाते हो तो पढ़ने का मन करने लगता है कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ने बैठते हो तो पार्टी में नहीं गए, पार्टी में नहीं गए, तो मन तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, वो आपके साथ खेल खेल रहा है। ऐसे कभी नहीं पढ़ पाओगे ठीक से। रट्टा कुछ लगा लोगे, आधा अधूरा याद होगा, एग्जाम पास कर सकते हो, लेकिन नॉलेज डेवलप नहीं होगा। तो नॉलेज को अगर डेवलप करना चाहते हो सच में, तो पढ़ने के लिए तैयारी करो। तो बच्चों, ये छोटी सी बात मैंने आज समझाने की कोशिश की कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तैयारी करें, अदरवाइज आप समय भी नष्ट करेंगे अपना, और अपने आप को पढ़े लिखे भी कहेंगे, लेकिन सच में जो पढ़ाई लिखाई से मिलने वाली थी वो आपके पास नहीं होगा। मन अगर सही से काम नहीं करा उस पर, अगर आप तैयारी अच्छा से नहीं किए हैं, तो जैसे हमने बताया, अगर खेत अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो खेती अच्छा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए भी। तो पहले पढ़ने बैठने से पहले आप पढ़ने के लिए तैयारी कर लें। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पढ़ने बैठने से पहले पढ़ने की तैयारी कर लें, क्योंकि बिना तैयारी के कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।